कहते हैं खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होता है, खाना मन को भी लुभाता है और दिल भी जीतता है। और ऐसे ही एक हमारे साथ शख्स है, महिला है और इन्होंने अपने कला से, अपने स्वाद से और अपने हुनर से पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। हमारे साथ है यास्मीन। यास्मीन, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी शुक्रिया। मेरा नाम यास्मीन अंसारी है और मैं छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही थी मास्टर शेफ इंडिया जोड़ी में, जिसमें मैं और मेरा भाई महफूज आलम अंसारी हम दोनों गए हुए थे। और जैसा कि आप लोग देखे हैं कि हमने छत्तीसगढ़ को ट्राइबल जो इंग्रेडिएंट है उसको ग्लोबली पहुंचाया। शेफ्स को बहुत अच्छा लगा। उसके लिए हम लोग पहला ऑडिशन दिए, देन उसके बाद हम लोग को मुंबई बुलाया गया। वहां पर हम लोगों का जब मेगा ऑडिशन हुआ और उसमें शेफ कुणाल और रणवीर बरार और शेफ विकास खन्ना जब हमारे ट्राइबल इंग्रेडिएंट से जो कि रेयर होते हैं उनसे बने डिश को देखने के बाद जब उन्होंने खाया तो वो मतलब शॉक रह गए। और वो मतलब ट्राइबल फूड का इतना इंटरनेशनल तरीके से रिप्रेजेंटेशन देखकर उन्होंने हमें फट से उठाकर एप्रन दे दिया। और मे भी हम लोग सेकंड थे जो कि जिनको फर्स्ट एप्रन मिला था। कैसा महसूस हुआ वो उस समय जब आपको एप्रन पहनाया गया हो? एप्रन हम लोगों का, मैं और मेरे भाई का बचपन से सपना था कि मास्टर शेफ किचन में हम लोग खाना बनाते हैं तो वहां पर जाएं। वहां पर पहुंचने के बाद पहले तो हम लोग ब्लैंक हो गए कि शेफ्स मतलब हमारी डिश को इतना अच्छा बोल रहे हैं, हम लोग इतना अच्छा बनाए हैं। फिर दूसरा वो चुपके से लेकर आए तो उसको देखकर मेरे को इमोशनल हो गई और रोना आ गया थोड़ा सा। मतलब फिर मेरा भाई मेरे को सपोर्ट किया कि चलो हम लोग एप्रन लेना एक अपने आप में यूनिक था। और लोगों को मतलब वहां पर हम लोग अपने आप को देख के इतने गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि अब इतने बड़े स्टेज तक पहुंच गए और अपने कला को बड़े इतने बड़े शेफ्स के सामने दिखा रहे हैं। जनरली महिलाएं खाना बनाती हैं और जब खाना बनाती हैं तो ऑलरेडी प्यार के साथ और बहुत ही मेहनत से बनाती हैं, लेकिन उसको सजाना और उसको बहुत ही सुंदर एक बोले तो सुंदर प्लेटिंग करना, वो कैसे करती हैं आप? हाँ, खाना तो सभी बना लेते हैं बट उसको एक मॉडर्न वे में दिखाना और साथ ही साथ प्लेटिंग करना और उसमें एक पोर्शन साइज होना, जैसे कि किसी प्लेट में बहुत ज़्यादा चावल डालना भी सही नहीं है। तो वो सब चीज़ें ऐसा है कि मैं और मेरा भाई दोनों ही साइंस बैकग्राउंड से, तो हमें न्यूट्रिशन का नॉलेज है। जैसे कि मेरा भाई डॉक्टर है और मैं एज अ रिसर्च फील्ड में थी तो मुझे भी उस चीज़ का नॉलेज है। और इंटरनेट ऐसा माध्यम है कि हमें इंटरनेशनल प्लेटिंग को देखते हुए वैसे ही हम रेफरेंस लेकर प्लेटिंग करने लग गए। और मुझे भी अपनी प्लेट को देखकर कभी-कभी अंदाज़ा नहीं होता था कि मैं इतनी सुंदर प्लेटिंग कर ली हूँ। कुछ ऐसे चैलेंजेस आए जैसे कि फर्स्ट डिवाइन मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज आया जिसमें मैं श्री राम वाली डिश बनाई, श्रद्धा, जिसको लोग बहुत पसंद किए। कई रेस्टोरेंट मुझे पॉपअप के लिए बोल रहे हैं कि वो डिश बनाएँ और दिखाएँ। तो वो अ, मुझे जब प्लेट बन गई, जब वहाँ पर 1 आवर में बनाना था, बन गई तो मैं खुद ही देख के अरे! इतना सुंदर बन गया। वैसे ही एक सेनानी वाला चैलेंज आया था जिसमें स्वतंत्रता सेनानी आए हुए थे, जिसमें मुझे गोरखा रेजिमेंट का चैलेंज मिला था। उसमें मैंने जो डिश बनाई थी, वो एकदम कमल के फूल की तरह दिख रहा था। और मैंने कभी छत्तीसगढ़ी से हटकर कोई डिश नहीं बनाया था, तो मैंने एक डिश जो बनाई, नेपाली डिश जो थी, तो गोरखा डिश बनाना एक अपने आप में यूनिक था। शेफ्स बोल रहे हैं कि आप अपने पैशन और अपने उसको लेकर यहाँ पर पहुँचे और अलग स्टेट का खाना इतने अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब प्लेट बनी तो वो सुंदरता जो है, मैं खुद कई बार हो जाती थी कि इतना सुंदर बन गया है, शेफ्स पसंद करेंगे, क्या होगा? शेफ्स जब स्पून टैप करते हैं तो अपने आप में जो खुशी आती है उसको बता नहीं सकते, ज़ाहिर नहीं कर पाते। और वो कभी-कभी आँसू में बदल जाते हैं, कभी मतलब कुछ शब्द ही नहीं मिलते कि क्या बोले। बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आए हुए थे और जो शेफ मैंने खुद देखा था आपके एक दो एपिसोड, उसमें शिल्पा शेट्टी आई थी। हाँ, आई हुई थी। हाँ, और इनको आप कैसे फेस करते थे? सामने देख कर के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम सामने देखते हैं तो हमारा माइंड काम करना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे आप कैसे फेस करते हैं? जैसे कि मैंने शिल्पा शेट्टी आई थी, नीना गुप्ता आई थी। तो जब नीना गुप्ता हमारे टेबल पर आई और मेरी जो डिश थी जो कि मैंने घड़ी के रूप में बनाई थी, उसको देखकर वो जब बोलने लगी कि ये क्या बना दिया, ऐसी भी कोई प्लेट कर सकता है। तो मैंने बोला इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, ये तो देश विदेश घूमती
होती हैं इनको, बट वो क्या है कि हमेशा सिंपल खाना खाते हैं, वो लोग सैलेड खाते हैं या साधारण, हमें लगता है कि वो सेलिब्रिटी है तो हमेशा वो अच्छा ही खाते होंगे। जब उन्होंने प्लेट देखा और जो सराहना करे, वो हम लोगों को बहुत मतलब अंदर से हाँ, खुश है। खुश करता है कि इतने बड़े शेफ हमको सराहना दे रहे हैं कि आप इतना अच्छा प्लेट कर रहे हैं, इतना अच्छा बना रहे हैं। और आप इतने छोटे गाँव से, जो कोई जानता नहीं है, नक्सली क्षेत्र है, तो वो सब चीज़ें थोड़ा-सा हम लोगों को ऊपर लेकर आता है कि आप लोग इतने बड़े स्टेज तक पहुँचे और अपने छत्तीसगढ़ को मेरे को रिप्रेज़ेंट करे, तो वो उनको पता चला। ऐसे जैसे किसी को बोलो छत्तीसगढ़, तो सब लोग चंडीगढ़ सोचते हैं। तो वो थोड़ा-सा वो हो जाता है कि अरे! लोग जानते नहीं। और जैसे कि छत्तीसगढ़ जानते भी हैं तो अरे! वो नक्सली क्षेत्र के हैं, आप लोग वहाँ तो नक्सली हो। तो खाने से भी जानो, जो कि हम लेकर आए, तो अब लोग हमारे खाने से छत्तीसगढ़ को जानेंगे। उन्होंने एक बार रिएक्ट नहीं किया कि छत्तीसगढ़ कहाँ है? हाँ, पहले तो उन्होंने रिएक्ट किया कि छत्तीसगढ़ कहाँ है, तो मैंने बताया कि वो जो एमपी से कट कर बना हुआ है सेंटर में, वो छत्तीसगढ़ है। लगभग कितना दिन का सफ़र रहा है आपका मास्टर अ, शेफ़ में? आप 3 से 4 महीने का सफ़र था टोटल। नवंबर से स्टार्ट हुआ था और फरवरी तक गया था। कैसा रहा उतने दिन में आपका पूरा समय? जब सफ़र स्टार्ट हुआ, तो वो थोड़ा-सा टेंशन भी होता था, मतलब परिवार का सपोर्ट भी चाहिए। मेरा एक छोटा बच्चा भी है, उसको छोड़कर जाना, मेरे पीछे हस्बैंड है, घर है, तो उनको छोड़कर जाना और फिर इतने दूर रहना, फिर हर दिन एक नया चैलेंज, हर दिन सुबह से जाना, कैमरा फेस करना, मेकअप होना, साउंड होना, नई-नई चीज़ें सीखना, फिर नए चीज़ों को बनाना, ऐसे इंग्रीडिएंट जो मैं कभी देखी नहीं, कभी खाई नहीं, जैसे कि कभी मैंने नॉलेन गुड़ नहीं खाया था। एक फर्मेंटेड बीन होता है, सोयाबीन का फर्मेंटेड होता है, जो कि नागालैंड में मिलता है। वो इंग्रेडिएंट ऐसा था कि अकुनी बोलते हैं, वो इतना बदबूदार होता है, उसको कोई खा नहीं पाता। वो सब चीज़ें जो हम कभी देखे नहीं, उसको देखने का मौका मिला। हमेशा मास्टर शेफ में हम लोग वर्ल्ड क्लास पैंट्री सुनते हैं, तो वो पैंट्री देखने का मौका मिला, उससे सामान उठाने का मौका मिला। तो ये बहुत ही अच्छा था कि हम लोग ऐसा एक्सपीरियंस कर पाए, कभी सोचा नहीं था। हमेशा उस स्टेज पर हम लोग खड़े तो रहते थे, जजेस को देखते थे, पर वो हमेशा हमें एक जैसे टीवी में दिखता है ना, वैसे ही लगते हैं कि वो वहाँ पर हैं। और मतलब वहाँ खड़े होकर भी सपना लगता था कि हम लोग टीवी देख रहे हैं। आपको तो मास्टर शेफ, हर लोग हाँ, देख रहे हैं। मास्टर शेफ में मतलब मास्टर शेफ में हम वहाँ खड़े होकर भी अपने आप को ऐसा महसूस करते थे कि हम लोग टीवी देख रहे हैं, टीवी में जजेस को देख रहे हैं, वैसा महसूस होता था। बट चैलेंज का भी एक प्रेशर होता था कि 1 आवर में कुक करना है या एक डेढ़ घंटे में कुक करना है। कभी-कभी ग्रुप में चैलेंजेस आते थे, तो वो बहुत टफ होता था, क्योंकि मैं और मेरे भाई की बॉन्डिंग तो है, हम दोनों एक-दूसरे को जानते हैं, क्या बनाना है वो हम दूसरे को जानते हैं हम, मगर किसी और ग्रुप के साथ खाना बनाना बहुत टफ होता था। वो चैलेंज हम लोगों को बहुत भारी पड़ता था, वो कभी भी हमें ब्लैक एप्रन में डाल सकता है। और जनरली हम लोग जैसे कि चैलेंजेस होते थे, तो उसमें हम लोग मैक्सिमम टाइम हम जो प्लान ए लेकर आते थे, वो हम प्लेट पर डालते थे। और कंटेस्टेंट थे, वो हमेशा कभी प्लान बी पर भी उनको फेलियर हो जाता था, तो प्लान बी पर भी जाना पड़ता था। तो हम लोग इस चीज़ के लिए समझ सकते शुक्रगुज़ार हैं कि हम लोग जो प्लान लेकर गए हैं कि आज हमें ये डिश बनानी है इस चैलेंज के लिए, वो फुलफिल प्लेट पर आई है। छत्तीसगढ़ बहुत ही दबा हुआ जगह है हुँ, और इसको निखारने के लिए बहुत सारे लोग आगे आते हैं। हुँ, यहाँ से जो फैमिली बैकग्राउंड होते हैं, जो हुँ, फैमिलीज़ होते हैं, अधिकतर सपोर्ट नहीं करते हैं, जिस हुँ, वजह से बहुत लोग आगे भी नहीं जा आगे नहीं पाते हैं। बढ़ पाए। तो फिर आपके फैमिली का सपोर्ट कैसे रहा है? जैसा कि मैं जिस फैमिली से हूँ, वहाँ पर सभी पढ़े लिखे हुए हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड भी एक रेपुटेड जॉब में है, मेरी सासू माँ भी प्रिंसिपल रह चुकी है, मेरे दादा भी स्कूल में टीचर थे, चाचा भी थे, मेरे अब्बू फॉरेस्ट में हैं, मैं खुद जॉब करती थी। तो हम लोग मतलब एक-दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, सभी पढ़े लिखे हैं। हाँ, सबको पता है कि एक फीमेल को घर में खाना ही नहीं बनाना है, आगे भी बढ़ना है, उसके सपने हैं, उसके में टैलेंट है, तो करो। मेरे को जैसे मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया कि नहीं जा तू कर, मैं देख लूँगा। तो वाक़ई उन्होंने देखा और मेरे बच्चे को ने जितना त्याग किया है, मतलब एक 5 साल के बच्चे को घर में छोड़ना,
बहुत ही मेरे लिए थोड़ा-सा दुखदाई था। मैं बात भी नहीं कर पाती थी। सुबह 5 बजे से हम उठकर शूट के लिए चले जाते थे, रात तक आते थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी, बात करने का मौका नहीं मिलता था। प्लस एक मेंटल प्रेशर भी होता है कि क्या हम वहाँ पर कैसे फाइट करेंगे, क्या चैलेंज आएगा, थोड़ा डर लगता था, थोड़ा रोना आता था। बट हम्म। सपोर्ट पर साथ ही साथ एक ऐसा भी था कि मेरा भाई जो कि मैं उसे 10 साल से छोड़कर आई थी, मेरा शादी हुए 10 साल हो गए थे। तो वो उसके साथ 4 मंथ रहने का मौका मिला और वो मुझे सपोर्ट किया। थोड़ा हम लोगों में झगड़ा भी होता था। भाई बहन का हाँ, जीवन। कि मेरे को पेंट्री में क्यों नहीं जाने देती, तो मैं उसको ये बोलती थी कि पेंट्री में मैं तेरे को इसलिए नहीं जाने देती कि तू अगर कुछ भूल गया तो मैं तेरे को बहुत डांटूंगी, और अगर मैं भूली तो मैं ये रहेगा कि मैं भूल के आई हूँ, कोई चिंता मत कर, अब तो किसी को डांट ही नहीं सकती, मैं ही भूल के आई हूँ। तो ये सारी चीजें थी। आगे भी जा करके कुछ करना है या फिर यहीं तक सीमित है, आगे भी जा नहीं, बढ़ना? मेरा अभी आगे का ये सपना है कि जैसे कि मैं अपने ट्राइबल को ग्लोबल पहुंचाना चाहती हूँ, इंग्रेडिएंट्स जो कि और कुछ रेसिपी जो लॉस्ट हो गई उसको डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं मीडिया के थ्रू दिखाना चाहती हूँ, अपने सोशल मीडिया के थ्रू। जब ग्लोबली पहुंच जाएगा मेरा इंग्रेडिएंट, लोगों को मेरे जो डिशेज़ हैं लोगों को अच्छी लगने लगेंगी, तो मैं साथ ही साथ पीछे मेरा ये रहेगा कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूँ जिसमें मैं वो डिशेज़ को दूँ, ताकि लोग उसको एन्जॉय कर सकें कि ये डिश को ऐसे एन्जॉय किया जा सकता है। ये जैसे चापड़ा चटनी है, हम्म। लोकल ट्राइब्स चींटी की चटनी खाते हैं, मगर उसको एक मॉडर्न वे में कैसे खाना है वो मैं अपने रेस्टोरेंट में दूँगी और लोग खाएँगे और एन्जॉय करेंगे। आपने देखा कि जो महिलाएं हैं वो चांद तक जा सकती हैं और महिलाएं कहीं भी जा सकती हैं। बहुत अच्छा इन्होंने जो मास्टर शेफ से अपना देश का नाम रोशन, अपने राज्य का नाम रोशन किया है। यास्मीन जी और भी आगे अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और भी देखते रहिए। अभी के लिए शुक्रिया।